हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नोट्स एंड बिहाइंड्स प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही जबरदस्त और शानदार टीम आप लोगों की इसमें हेल्प कर रही है, जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ में बहुत ही जबरदस्त और शानदार वादा किया था, वो ये था कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो देखेंगे ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो आज जो हम देखने वाले हैं ना बरखुरदार, तो वो है हमारे ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कमर की पेटी को कस लेना है और आपने अभी तक जितनी भी प्रिपरेशन करी है और अभी तक जितने भी नोट्स वगैरह आप लोगों ने प्रिपेयर करे हैं, तो उन सभी को, उन सभी नोट्स को क्या करना होगा, आप लोगों को फटाफट से यहां पे उसका दमखम दिखाना है। कहने का मतलब यह है कि अभी तक जो हम लोगों ने प्रिपरेशन करी, ठीक है, और अभी तक जो हम लोगों ने एक तरीके से जितने भी रिवीजन वगैरह करे हैं, तो आप लोगों को यहां पे वो वाला पूरा का पूरा प्रदर्शन यहां पे दिखाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, मेरे बंधुओं, तो आप लोगों का टाइम आ चुका है आज, और हर क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को दूंगा मात्र 120 सेकंड। कहने का मतलब हर क्वेश्चन के लिए आप लोगों के पास में 2 मिनट रहेंगे और इस समय सीमा के अंदर आप लोगों को अपने क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, वो भी फटाफट फटाफट खटाखट खटाखट। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले बेटा आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शेयर करने के बाद में आप लोगों को बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। तो हम आज ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, वो भी 9th क्लास के। और 9th क्लास में मैंने आप लोगों के साथ में सेल वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से स्टडी करवाया है, इसके साथ ही टिश्यू वाले चैप्टर को भी हमने बहुत ही अच्छे से स्टडी किया है। तो आज आप लोगों के पास में बहुत सारे केसेस आने वाले हैं और उन केस की स्टडीज आपको करनी है, वो भी फटाफट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, आप लोगों को क्या करना है, गूगल प्ले पे जाना है। जाने के बाद में आप लोगों को टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना होगा। टेलीग्राम को डाउनलोड करने से आप लोगों को फायदा ये होने वाला है कि हमारी टेक्निकल टीम ने जो भी स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाया है, आप इजीली, बहुत आराम के साथ में, बहुत ही आराम के साथ में उसको एक्सेस कर सकते हो। लेकिन एक्सेस करने के लिए करना क्या होगा, वो ये कि आप लोगों को ये वाला पाथ फॉलो करना होगा, जो कि है t.me/ttb009। 9th क्लास वालों के लिए जो कोड बना हुआ है भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त बना हुआ है। तो आप लोगों को क्या करना है, TDB009 ये वाला पाथ फॉलो करना है। अब जैसे ही आप इस पाथ को फॉलो करेंगे तो होगा क्या ये बरखुरदार कि आप हमारी टेक्निकल टीम द्वारा जो भी मटेरियल अपलोड करवाया है उसको इजीली एक्सेस कर लोगे। तो आगे बढ़ते हैं, और भी जबरदस्त और फट तैयारी करने के लिए क्या करना होगा आप लोगों को, सिंपल सा काम, वो ये कि आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना है, जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, अब आप लोगों को आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा, पक्की बात है, ठीक है ना। आपको आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना है, तो भाई साहब इसमें आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है, तो देखिए फटाफट से। इस कॉन्फ्रेंस स्टडी मटेरियल है, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, इसके अलावा होमवर्क है, क्विजेस हैं, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स हैं, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि ओलंपियाड्स लेवल वाले क्वेश्चन जो आज हम देखने वाले हैं, प्रैक्टिस होने वाली है, जबरदस्त आग लगा देंगे आज अपन दोनों, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप डायरेक्टली कहां पे आ जाएंगे, प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाएंगे। और प्राइस डिटेल वाले पेज पे आप जैसे आएंगे तो यहां पे आप लोगों के पास में है 30% डिस्काउंट का लाभ उठाने का बहुत ही सुनहरा मौका, और इस मौके को आपको फटाफट से इसका लाभ उठाना है। तो आप लोगों को मेरा कोड यूज करना होगा, जो कि है VR लाइव। क्या है बेटा, VR लाइव है। आप जैसे इस कोड को यूज करेंगे, आपको जो अमाउंट यहां पे लिखा हुआ है ना, उस अमाउंट में से 30% डिस्काउंट हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 9000 का अगर 30% निकाला जाए तो 2700 होता है। तो कहने का मतलब पेबल अमाउंट कितना हो जाएगा, मात्र 6300। और इसमें आप लोग आराम से सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। और इस 6300 को पे करने के लिए आप जैसे ही बाय पैकेज पे क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट वाले मोड पे आ जाएंगे, और पेमेंट मोड पे आप लोगों के पास में बहुत ही सारे ऑप्शंस हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार
आप अपनी सुविधा अनुसार अपना पेमेंट कर सकते हो। और भी अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी क्वेरी के लिए 9549041111 पे कॉल करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए, टेंशन न को, यहां पे आप लोगों के पास में बहुत ही शानदार नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों के साथ में बायोलॉजी पढ़ रहा हूं और आप लोगों को भी पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल सही बात है भाई साहब, पढ़ने के लिए पढ़ाना बहुत जरूरी है और पढ़ाने के लिए पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम आज जो ओलंपियाड्स के क्वेश्चन हैं, इतने जबरदस्त क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि मजा आ जाएगा भाई साहब। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, कार्डिनल प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक proper notes of it so that I can become a स्मार्ट स्टूडेंट। फटाफट से इसको करिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। तो आप लोगों ने फटाफट से कर दिया होगा प्रॉमिस। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज जो हम देखेंगे ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस। तो फटाफट से देरी किस बात की है, अब आप लोगों को क्या करना होगा, समय सीमा स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड्स पे आऊंगा तो वहां पे आप लोगों की समय सीमा स्टार्ट हो चुकी होगी और आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को उस समय सीमा में, निर्धारित समय सीमा में आपका आंसर देना है। तो स्टार्ट करते हैं। रेडी, स्टडी एंड गो। फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्टार्ट हो चुका है, समय सीमा स्टार्ट हो चुकी है। What would happen if nucleus is removed from the cell? अगर सेल से न्यूक्लियस को निकाल दिया जाए, ब्रेन ऑफ द सेल, कंट्रोल ऑफ द सेल, हेड वाटर ऑफ द सेल को निकाल दिया जाए तो क्या होगा बताइए। 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास और समय सीमा है आप लोगों के पास है मात्र और मात्र 1 मिनट 30 सेकेंड। 28, 27, 26, 25। बताइए फटाफट से बताइए। द एक्टिविटीज ऑफ द सेल विल नॉट बी कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में भाई बी ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं, द सेल विल नॉट हैव अ रेगुलर शेप। नेक्स्ट हम बात करें, द सेल विल नॉट बी एबल टू स्टोर फूड एंड वाटर। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास में द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन और आउट ऑफ द सेल will not be control। क्या होगा बताओ फटाफट से, मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। 1 मिनट फटाफट से, क्या होगा आपका आंसर बताइए। 10 सेकेंड और हैं आपके पास, उसके बाद में मैं आप लोगों को आंसर बता दूंगा। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। अरे भाई, द एक्टिविटीज ऑफ द सेल विल नॉट बी कंट्रोल। कोई भी एक्टिविटी कंट्रोल नहीं होगी, कंट्रोलर को ही निकाल दोगे तो कंट्रोल करने वाला होगा कौन। एक बार बताओ, ये जो मूवमेंट हो रहा है ये भी तो एक्टिविटी के अंदर काउंट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें द सेल विल नॉट स्टोर, ये भी तो एक तरह की एक्टिविटी है। अगर हम बात करें इसकी शेप वगैरह के बारे में तो ये भी तो एक तरह की एक्टिविटी है। तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, द एक्टिविटीज ऑफ द सेल विल नॉट बी कंट्रोल। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। जिन स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही है, मतलब के शानदार नहीं, बहुत ही जबरदस्त वाली तैयारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों के पास समय सीमा वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपनी घड़ी लगा करके देख सकते हैं और उस समय सीमा के आधार पर आप लोगों को इसका आंसर देना है। कोई अभी करके कोई बच्चा होगा, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया है और उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से यहां पे आपको PQRS दिए हुए हैं और आपको PQRS के हिसाब से यहां पे न्यूक्लियस, क्लोरोफिल, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, क्लोरोफिल, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन। क्या होगा आपका आंसर बताओ फटाफट से, स्टडी करिए फटाफट से। एक बाल्सम प्लांट की लीफ को उसने रिमूव किया, रिमूव करने के बाद में उसने एक रिजल्ट रिकॉर्ड किया। तो उस रिजल्ट के आधार पर क्या होगा, P क्या है, Q क्या है, R क्या है और S क्या है, आपको बस इतना सा ही बताना है। तो बता दीजिए क्या होगा।
अरे भाई मजा आने वाला है, बहुत 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 मजा आने वाला है। बताओ 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 बताओ, समय सीमा स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों की, नजर नहीं आ रही, अदृश्य है, अदृश्य है। और एक बार बताओ, जो अदृश्य शक्तियां होती है ना उसके हम ज्यादा विश्वास करते हैं, ठीक है। तो समय सीमा तो स्टार्ट है भाई, बताओ फटाफट से क्या होगा आप लोगों का आंसर। आप लोगों का आंसर क्या होगा, पी क्या होगा, द सेल कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली, क्या है। आयोडीन सॉल्यूशन रिमेन येलोइश ब्राउन। अगर हम बात करें द सेल कैन नॉट कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंसेस। नेक्स्ट हम बात करें द सेल लूसेस या लॉस की हम बात करें इट्स रेगुलर शेप, कहने का मतलब श्रिंक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो बताइए क्या होगा, क्या होगा जब 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 अभी इस टाइप की एक्टिविटी को करेगा तब। बताओ बेटा। अरे भाई एक बार बताओ मुझे, एक बार बताओ मुझे, एक बार बताओ मुझे, द सेल कैन नॉट प्रॉपरली फंक्शन, मतलब फंक्शन नहीं होंगे, किसकी वजह से नहीं होंगे, न्यूक्लियस की वजह से नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें आयोडीन सॉल्यूशन रिमेन्स येलोइश, क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस बताता है। याद करो जब आप 6 क्लास में थे और 6 क्लास में आप लोगों से पूछा गया था कि एक एक्सपेरिमेंट करना है कि प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो आप लोगों ने वहां पे किया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कैन नॉट कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिस्ट, वो क्या है, क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। और हम बात करें इसकी शेप के बारे में तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सेल वॉल हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा यहां पे वो हो जाएगा सी। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, वही समय सीमा स्टार्ट होने वाली है आप लोगों की। फटाफट से बताइए 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 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट एंड एंजाइम्स ट्रांसपोर्ट। क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी अपैरेटस। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो ये 2 टाइप्स में होती है, RER और एक होती है SER। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो कैमिलो गोल्जी जो थे इन्होंने इसकी डिस्कवरी को किया था। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। बता दो बेटा बता दो, बहुत ही आसान सी बात है। अरे यार मात्र और मात्र इतना समय आप लोगों के पास में बचा हुआ है, अब तो बता दो, अब तो बता दो क्या होगा, कौन सा ऐसा है जो रेस्पॉन्सिबल है मैकेनिकल और एंजाइम्स ट्रांसपोर्ट करने में। बताओ 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 बताओ, समय सीमा स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों की। बताओ बेटा। अरे भाई एक बार बताओ, एक बार बताओ, एक बार बताओ मुझे, RER और ACR किसके पार्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। और ये किसका सिंथेसिस करेंगे, प्रोटीन का, ठीक है। और ये किसका सिंथेसिस करेंगे, लिपिड्स का, ठीक है। ये क्या है, सब्सटेंसेस ही तो है। और इसके अलावा मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते, तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। हमारा जो आंसर होगा ना वो आंसर हो जाएगा बी। आई होप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब समय से मैं स्टार्ट वापस से आप लोगों के पास में स्टार्ट होती है। कमर की पेटी को कस लो जोर से, ठीक है। ओ फटाफट से फटाफट से फटाफट से आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। बहुत ही आसान से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बता दो आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम इज आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहा जाता है इसको, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा भाई साहब। बताओ 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 क्या होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको तो बहुत ही सिंपल था, इतना ज्यादा समय लगना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 5 पे हम बात करते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल एक्स। और समय सीमा स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों की। सीव ट्यूब्स हैं, सीव प्लेट्स हैं,
कंपेनियन सेल्स हैं या सीपोर्स हैं? बताइए क्या होगा आप लोगों का आंसर। ये एक प्लांट, हम लोगों ने याद है ना प्लांट सेल पढ़ा हुआ है और प्लांट टिश्यू भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। बहुत आसानी से आप लोग इसका आंसर बता सकते हो। बताइए फटाफट से क्या होगा आपका इसका आंसर, बताइए। बताओ 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 बताओ। एक्स के बारे में पूछ रहा है, ये वाला जो पार्ट है क्या होगा? दिस इज नॉन एज कंपेनियन सेल्स। क्या हो गया बेटा, क्या होगा इसका आंसर? कंपेनियन सेल्स हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से फतेह को हासिल किया है। आगे आने वाले क्वेश्चंस पे भी हमें इसी तरीके से क्या करना है, फतेह हासिल करनी है। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्स एंड वाई। ठीक है, ये सेल एक्स है, ये सेल वाई है। सेल वॉल यहां प्रेजेंट है एक्स के अंदर और सेल वाई के अंदर एब्सेंट है। क्लियर है? तो इतना तो हमें क्लियर हो गया है कि किसके बारे में बात हो रही है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, लेकिन यहां पे प्रेजेंट है। बताओ अब क्या होगा आपका आंसर? बता दो बता दो बता दो। बताओ बेटा फटाफट से क्या होगा आंसर? बताइए 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 बताइए। देखो 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 देखो, मेरी बात को समझना। सेल वॉल एब्सेंट, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट और क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट। तो यहां पे वाई से तो हमें कंफर्म हो गया कि ये क्या होगी, एनिमल सेल होगी। क्या होगी? एनिमल सेल होगी। अगर यहां पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता तो हम खटाखट क्या लिख देते इसको? प्लांट सेल लिख देते। ये पेंट सेल नहीं है, ये प्लांट सेल है। ओके, क्या हो जाता? प्लांट सेल हो जाता। लेकिन यहां पे क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है तो प्लांट वाला होगा नहीं, एनिमल वाला इसके साथ में है। अगर हम बात करें एनिमल इसके साथ में है तो बरखुरदार हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। आई होप आप लोगों को आंसर देखना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं भाई, हो सकता है कि देखो हर चीज हमने पढ़ी नहीं हो, ठीक है, लेकिन वहां पे जब क्वेश्चंस आ जाएंगे तो वहां हम किसको ब्लेम करेंगे? ठीक है, तो कुछ जो हमने स्टडी किया है सब कुछ लगा देना है और उस कुछ को लगाने के बाद में जो कुछ निकल करके आएगा वही आपका आंसर होगा। फटाफट आगे बढ़ते हैं। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट इन व्हिच ऑफ दीस सेल्स? सेम लीफ, रूट, सेपल्स। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजीली बता दोगे आप लोग। क्लोरोप्लास्ट जो है एब्सेंट होता है। बताइए एक बार बताओ, स्टेम की हम बात करें किसके अंदर आता है? ये शूट सिस्टम के अंदर आता है ना। और हम बात करें लीफ के बारे में तो ये किसके अंदर आता है? शूट सिस्टम के अंदर आता है। इसकी अगर हम बात करें ये शूट सिस्टम के अंदर आता है, और अगर इसकी हम बात करेंगे तो रूट सिस्टम के अंदर ही आता है ना। रूट सिस्टम के अंदर आएगा, ये शूट सिस्टम के अंदर आएगा, और ये भी शूट सिस्टम के अंदर आएगा, और ये भी शूट सिस्टम के अंदर ही आएगा। अब आप लोगों का आंसर जो आएगा, आप लोगों का जो आंसर आएगा वो है क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड। और क्लोरोप्लास्ट जो एब्सेंट होता है वो किस में होगा? और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब एक बात बताओ, यहां पे भी ग्रीन कलर होता है, यहां पे भी ग्रीन कलर होता है, और स्टेम में भी ग्रीन कलर होता है। तो हमारा जो आंसर होगा ना, वो हो जाएगा सी। तो आप लोगों का आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू। जो ऐसा स्टेटमेंट आप लोगों को फाइंड आउट करना है जो सही नहीं है, सत्य नहीं है, असत्य है। तो फटाफट से हम लोग इस समय सीमा में ही अपना आंसर फाइंड आउट करते हैं। साइटोप्लाज्म कंटेन जेली लाइक सब्सटेंस। ओके, ये तो सही हो गया।
लेकिन हमें तो गलत को देखना है। नेक्स्ट होगा हमारे पास में न्यूक्लियस मेक्स फूड फॉर, अच्छा अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, बिल्कुल सत्य बात है। जो क्लोरोफिल होते हैं वो ग्रीन पिगमेंट होते हैं, ग्रीन कलर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए आप लोगों को पता होगा जो लीफ वगैरह का कलर होता है वो कौन सा होता है, ग्रीन कलर। अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म के अंदर, तो साइटोप्लाज्म वास्तव में जेली लाइक सब्सटेंस होता है, तो ये भी हमारा बिल्कुल सत्य है, ये भी हमारा बिल्कुल सत्य है। साइटोप्लाज्म इज द साइट वेयर मेनी एक्टिविटीज टेक्स प्लेस, बिल्कुल सत्य बात है। आप लोगों को पता है ना, ये तो क्या हो गया सेल, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जैसे सेल हो गई, ठीक है, अब इस सेल के अंदर क्या होता है, अरे भाई ये क्या होता है, ये जो भी लिक्विड है इसे क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, जो भी होना होता है इसके अंदर ही तो हो रही है। तो इसने ये तो कहा है जो एक्टिविटीज होंगी किसके अंदर होंगी, ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो होंगी इसी के अंदर होगी। तो हमारा जो आंसर होगा, जिसने इसने कहा है कि जो असत्य है वो हो जाएगा हमारा बी, हमारा जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा बी, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, तो बताइए फटाफट से क्या होगा, टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से मुझे कुछ याद आया कि जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो ऑटोट्रॉफिक जो प्रोसेस होती है वो ऑटोट्रॉफ्स में होती है ना, और जो प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करें टू ब्रेक अप वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हे भगवान, दो वरदान। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर इसके बाद में सी, टू एब्जॉर्ब फूड। नेक्स्ट हो जाएगा टू फॉर्म प्रोटीन होगा ये, ठीक है, अमीनो एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बताइए फटाफट से क्या होगा। देखिए हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, है ना, हो फटाफट से बताइए क्या होगा हमारा आंसर बेटा। बताइए क्या होगा, बताओ फटाफट से बताओ यार, जल्दी बताओ, ऐसे मत करो यार, गलत बात है, बिल्कुल गंदी बात। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताना है आप लोगों को फटाफट से। अरे यार बेटा एक बार बताओ मुझे आप लोग, CO2 प्लस H2O दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, C6H12O6 बनाते हैं कि नहीं बनाते। और इसके लिए अलावा हमें जीवनदायिनी वायु देते हैं। तो यहां पे जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा क्या, हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। फटाफट से इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, हमारा आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। विच सेल ऑर्गेनल इज आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, न्यूक्लियस, सेल वॉल, लार्ज वैक्यूल, बी एंड सी। क्या होगा जो होगा मंजूर है खुदा होगा। तो आप लोगों को कुछ लग रहा है, क्या लग रहा है। तो मुझे जो लग रहा है ये एनिमल सेल है। इस एनिमल सेल में ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है और ये वैक्यूल्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं प्लांट सेल के बारे में, तो ये न्यूक्लियस है और ये वैक्यूल है और ये क्या है, बाहर की तरफ सेल वॉल है। तो एनिमल सेल के अंदर क्या एब्सेंट है, दोनों ही एब्सेंट है बरखुरदार। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने बहुत ही
मोहब्बत के साथ में इनके आंसर्स को लगाया है और बहुत ही शांति के साथ में हमने इनको समझा है। अब आप लोगों के सामने आने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक, तो फटाफट से तैयार हो जाइए बरखुरदार। अब आप लोगों को फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक के आंसर देने हैं। फटाफट आगे बढ़ते हैं, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज सिमिलर टू द सेल शोन बिलो। बताओ। बहुत आसानी से बता सकते हो। अब तो बताएं क्या बोलना है यार, बताओ फटाफट से क्या होगा, बताइए। स्पर्म होगा या चिक सेल होगा, नर्व सेल होगा या मैच्योर RER। एक मिनट, मैं क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेता हूं बेटा, रुकना एक मिनट, रुकना। मैं एक मिनट इस क्वेश्चन को चेक कर लेता हूं। मैच्योर RBC से है ना बेटा, मैच्योर RBC है, ठीक है। बताइए क्या पूछा है इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज सिमिलर टू द सेल चिक सेल, नर्व सेल, स्पर्म सेल। बताओ, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। वाई, बताओ क्या होगा, आंसर बताना है आप लोगों को। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताना है आप लोगों को। बताइए क्या होगा आप लोगों का आंसर। तो मैं आप लोगों को आंसर क्लियर कर देता हूं कि इसका जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा बी। जो ये वाली सेल हमें नजर आ रही है ये चिक सेल से रिलेटेड है। ओके, हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। फटाफट से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्या होगा विच ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होगा बरखुरदार। बताइए फटाफट से। तो आप लोगों के सामने एक इमेज वाला क्वेश्चन आ चुका है और इस इमेज को आप लोगों को देख कर के बताना है कि आंसर क्या होगा जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। बताइए, बहुत ही मजा आने वाला है भाई साहब। बताओ। याद करो वो दिन जब आप 7th क्लास में हुआ करते थे, ठीक है। जब आप 7th क्लास में हुआ करते थे ना, तो 7th क्लास में आप लोगों को पता होगा एक चैप्टर था जिसका नाम था रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में आप लोगों को आपके गुरुजी ने पढ़ाया होगा कि बेटा जब आप रेस्पिरेशन कर रहे हो, जो एयर आप अंदर ले रहे हो, तो उसमें जो ऑक्सीजन है वो काम आती है आरबीसी के। और आरबीसी की जो शेप होती है वो डिस्कोइडल होती है। और डिस्कोइडल कौन सी है, बाइकॉन्केव कौन सी है, बाइकॉन्केव। दिस इज नॉन एज आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। और आप लोगों को पता होगा आरबीसी के बारे में मैं आप लोगों को एक छोटी सी इत्तला दे देता हूं, छोटी सी जानकारी दे देता हूं जिसका इल्म आप लोगों को होना चाहिए। तो फटाफट से देखते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी को जो रेड कलर प्रोवाइड होता है किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन के पास में क्या होता है, हीमोग्लोबिन के पास में होता है आयरन। आयरन आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड करता है। लेकिन बरखुरदार आप लोगों को जो जानकारी मिलनी चाहिए वो ये कि जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन का लेवल कुछ भी हो आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो एक छोटी सी जानकारी, छोटी सी इंफॉर्मेशन। आगे बढ़े फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच लेबल्ड सेल इज फाउंड इन द नर्वस सिस्टम। बहुत ही मोहब्बत के साथ में आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर दे देना होगा, क्योंकि भाई साहब इससे पहले मैंने आप लोगों को सेल और टिश्यू,
सेल और टिश्यू इन दोनों का रिवीजन करवाया था, तो आप लोगों को इसका आंसर भी आ गया होगा। न्यूरॉन्स 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 नर्वस टिश्यू से रिलेटेड है। बताइए नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, कौन सा होगा? ओनली पी, ओनली क्यू, ओनली आर, ओनली एस, ओनली पी, ओनली क्यू, ओनली आर, ओनली एस। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा, अरे भाई जो न्यूरॉन्स होते हैं वो नर्वस सिस्टम बेस है, आधार है। तो हमारा जो आंसर होगा ना ओनली पी होगा। सोचने की जरूरत नहीं, इतना तो टाइम ही नहीं लगना चाहिए था। चलें कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13 से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। यहां पे कुछ दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है। और पता है मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं आप लोगों से, हाँ सच्ची में आप लोगों ने इसके बारे में 8th क्लास में पढ़ा था। अब जब आपने 8th क्लास में पढ़ा है तो आप इसका आंसर बता दो, मुझे पूरा विश्वास है। तो समय सीमा स्टार्ट हो चुकी है, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। द गिवन सेल इज फाउंड इन विच ऑर्गन सिस्टम? डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेशन। अब आप लोगों के हाथों में है इस क्वेश्चन का फैसला। आंसर होगा क्या? देखने के लिए आप लोगों को 8th क्लास के नोट्स को रिकॉल करना होगा। और 8th क्लास के अंदर आप लोगों ने एक बहुत ही प्यारा चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम था रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा जिसे कहा जाता है स्पर्म सेल। और स्पर्म सेल को जो प्रोड्यूस करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अब मुझे बताओ। ठीक है, यहां पे तो आप लोगों ने आंसर दे दिया। अगर आप लोगों ने वास्तव में ईमानदारी से पढ़ाई करी होगी ना भाई साहब, तो आप लोग बहुत ही आराम के साथ में बता दोगे कि स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो कहां से होता है। तो वो होता है टेस्टिस से। किससे होता है? टेस्टिस के थ्रू होता है। टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल बॉडी। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा बरखुरदार बी। तो आगे नहीं बढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर बाद आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। और आप लोगों का आंसर मैं बहुत ही जल्दी चाहता हूं। प्लांट सेल कंटेन अ सेल वॉल। बिल्कुल सही बात है, कोई नई जानकारी नहीं दी है, कोई अच्छी बात नहीं बताई हमारे को। हम भी जानते हैं कि प्लांट सेल के पास में क्या होती है, सेल वॉल होती है। विच सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल। आप लोगों को मैंने बताया हुआ है 1000 दफा, यहां पे 1001वीं बार बता रहा हूं मैं। ठीक है, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, स्टार्च से या सेलुलोज से। अब अगर नहीं बताया ना, मैं सच्ची बता रहा हूं, डिशके आओ, बताओ क्या होगा हमारा आंसर? बहुत ही सही जवाब दे रहे हैं सभी के सभी बच्चे। सेल्यूलोज से मिलकर के बनी होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने बहुत ही हिम्मत के साथ में फतेह को हासिल किया है। आगे आने वाले जो 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, ऐसे ही फाड़ू तरीके से अपन को उसको फटाफट कर देना है। तो समय सीमा स्टार्ट होती है आप लोगों की। अब बताइए फटाफट से, विच ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स या साइटोप्लाज्म। और आप लोगों को सेल वाले चैप्टर के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म सब कुछ आप लोगों को बताया हुआ है। अब आप लोगों के ऊपर है इस क्वेश्चन का आंसर देना। बताइए फटाफट से क्या होगा इसका आंसर? देखिए सेल के अंदर, कलर चेंज करता हूं मैं, सेल के अंदर, ठीक है, और ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और
ये चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। ओ ये वाली स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और अगर 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 चलो अब मेरी बात सुनो, मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझने की प्रयास करिएगा। ये तो होता है साइटोप्लाज्म, क्या होता है बेटा, ये तो होता है साइटोप्लाज्म। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब 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 आप लोगों को प्रोटोप्लाज्म पूछा गया है। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होगा यार, ये बताओ, बस ये बताओ क्या होगा। तो बेटा इन दोनों को मिला दिया जाए, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला दिया जाए तो बनता है प्रोटोप्लाज्म। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। हमारा जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, सी होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा बिल्कुल आसानी के साथ। एक बार उतार लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उतार लो बेटा, उतार लो, आराम से उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। आगे बढ़े फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द प्लांट सेल। प्लांट सेल के रिलेशन के अगर हम बात करें तो एक स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है, और सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो फटाफट से हम बात करते हैं। The cytoplasm is filled up with nucleus. The cytoplasm is a jelly-like matrix of cellulose. Plant cell contain a rigid cell wall made up of cellulose. Next हम बात करें, there are plenty of chloroplast granules in plant root cell. अब बता दो, अब मैं सच्ची बता रहा हूं, बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब आप लोगों को बताना आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए फटाफट से। बताओ बेटा बताओ। अरे भाई एक बार बताओ, सेल वॉल को जानते हो क्या आप, कहां होती है? आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल कहां प्रेजेंट होती है बेटा, प्लांट सेल में होती है ना। और हम लोगों ने पढ़ा था किससे मिलकर के बनी होती है, सेल्यूलोज से मिलकर के बनी होती है। तो हमारा जो आंसर होगा ना वो बिल्कुल सही पहचाने हैं, सही पकड़े हैं, वो क्या होगा, सी होगा। हमारा जो आंसर होगा वो सी होगा। प्लांट सेल कंटेनर रिजिड सेल वॉल, रिजिड होती है, फुली परमिएबल होती है, कोई भी आओ कोई भी जाओ नो प्रॉब्लम, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। किससे मिलकर के बनी होती है बेटा, सेल्यूलोज से मिलकर के बनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। विच लेवल पार्ट, अच्छा ये तो माइक्रोस्कोप है, ओके माइक्रोस्कोप है, ओके। ऑब्जेक्ट अंडर एग्जामिनेशन, कहां पे ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, पी की जगह, क्यू की जगह, आर की जगह या एस की जगह, जब जाकर के आपको एग्जामिन होगा। बताइए बताइए बताइए, अगर ऑब्जेक्ट को यहां रखूं कि यहां रखूं कि यहां रखूं कि कहां रखूं, बताइए किस जगह पे रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, तब जाकर के आप लोगों को नजर आएगा कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। और टेंशन मतलब जब आप 11th क्लास में, शायद मैं जानता हूं अच्छी तरीके से, आजकल 9th क्लास में भी प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी प्रैक्टिकल होंगे कैसे भैया, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है और स्कूल वगैरह ओपन नहीं है। तो आप लोगों को अब यहीं पे ही देखना होगा। तो आप लोग बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर, बताओ बताओ बताओ। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा, सॉरी 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 सॉरी, मैग्नीफाइज करता है ऑब्जेक्ट को, बताओ मैग्नीफाइज कर रहा है, कहने का मतलब उसको बड़ा करने का काम किसका होता है। ध्यान रखना बेटा, ये जो क्यू वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा बी, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। फटाफट से, अभी भी आप लोगों के पास में 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन दोनों क्वेश्चनों में आप लोगों को आपका दमखम दिखाना है। फटाफट से बताइए, विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। बहुत सिंपल,
एकदम जलेबी की तरह सिंपल है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और इससे सिंपल क्वेश्चन ना तो बना है ना बनेगा। बता दीजिए फटाफट से जेनेटिक मटेरियल। अरे भाई जैसे कि यार तेरी आंखें ना तेरे पापा से मिलती जुलती है, तेरी नाक ना तेरे भाई की तरह है। तो जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गया है ना, तभी तो काम हुआ है। अब आप लोगों को बताना है ये जो काम हो रहा है इसके पीछे कौन खड़ा है। आप लोगों को वो चीज बता देनी है। सेल है या 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 न्यूक्लियस है या क्लोरोप्लास्ट है या माइटोकॉन्ड्रिया। मैं वहां पे भी देख सकता हूं, ऐसी बात नहीं है। वहां पे तो आप लोगों को कमेंट पढ़ता हूं यार, फटाफट से बताओ क्या होगा। बताओ बताइए क्या होगा बेटा, बताना है आप लोगों को आंसर। अब देरदार नहीं करो, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोगों को बता देना है और मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। आप लोगों का आंसर होगा न्यूक्लियस, है ना। देखो जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं वो यही तो होते हैं। क्रोमेटिन डीएनए वगैरह जो होते हैं, जीन्स वगैरह जो होते हैं वो यही होते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। आई होप क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। अब आप लोगों की समय सीमा स्टार्ट हो चुकी है। बताइए क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नहीं है, सत्य नहीं है भाई। अबाउट द गिवन फिगर, इस फिगर के हिसाब से देखा जाए तो सत्य नहीं है। P और Q, ओके मान लिया P and Q have nucleus, नहीं हो सकता। अब P and Q carry out life process. P and Q are animal cell, P is nerve cell। और इसने पूछा है is not true, कौन सा सत्य नहीं है। अब आप बताइए 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 बताइए। एक बार बताओ मुझे आप लोग, ये क्या है। नर्वस सिस्टम से मिलता जुलता है। इसके पास में ये वाला जो पार्ट होता है साइटोन, और साइटोन जो होता है क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसके अंदर। क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो यहां पे न्यूक्लियस है। नेक्स्ट हम बात करें इसके अलावा ये जो आरबीसीज हैं, ये आरबीसीज होती हैं, क्या होती हैं। अरे भाई एक बार बताओ मुझे आप लोग, सीव ट्यूब्स और न्यूक्लियस जो आरबीसीज होती हैं और सीव ट्यूब्स होती हैं, इनके पास में न्यूक्लियस नहीं होता। तो हमारा जो आंसर होगा ना हो जाएगा टी। फटाफट से देखिए, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं आगे। हो गया। चले आगे। आरबीसी के पास में न्यूक्लियस नहीं होता है बेटा, ठीक है ना। इस हिसाब से ये अगर देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक के सभी क्वेश्चंस को फटाफट देखा है। और इसके आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब ये है बरखुरदार कि आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को बेल आइकन प्रेस कर देना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, देखिए रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ ही जो क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे बताए जा रहे हैं आप लोग उनकी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करें ताकि आपका स्वयं का मूल्यांकन हो सके। देखिए जब तक हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करेंगे हमें पता कैसे चलेगा कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बार आप लोगों को खुद को दोबारा वापस से देखना है और आपकी प्रैक्टिस को जबरदस्त करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वापस से अपन ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।